श्री शिव महिम्न स्तोत्र हिंदी में। हे शिव, यदि आपकी अपार महिमा का पार न पाने वालों के द्वारा की गई आपकी स्तुति अनुचित है, तो ब्रह्मा आदि की वाणी भी आपकी महिमा के वर्णन योग्य नहीं है। अतः अपनी अपनी मत के अनुसार आपका गुणगान करने वाले किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए। इसलिए मैं भी आपकी स्तुति करने का प्रयास कर रही हूँ। आपकी महिमा वाणी और मन से परे है। वेद भी आश्चर्यचकित होकर नेत नेत कहते हैं, उसकी स्तुति कौन कर सकता है? उसके गुण कैसे हैं? वह कैसे समझा जा सकता है? अर्थात आपका वर्णन कोई नहीं कर सकता। आपके नवीन साकार रूप में किसका मन नहीं आकृष्ट होता, किसकी वाणी आकृष्ट नहीं होती। हे ब्रह्म स्वरूप, आप अत्यंत माधुर्य युक्त अमृत रूपी वेदवाणी के निर्माता हैं। क्या आपको देवगुरु बृहस्पति की भी वाणी विस्मित कर सकती है? हे पुरमथन, मैंने तो अपनी इस वाणी को आपके गुण कथन के पुण्य से पवित्र करने के लिए बुद्धि लगाई है। हे वर देने वाले प्रभु, सृष्टि के उत्पत्ति, पालन व संहार करने वाला वेदों द्वारा प्रतिपाद्य सत्व, रजस, तम गुणों के भेद से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर रूप 3 शरीरों में व्याप्त जो या आपका ऐश्वर्य है, उसका खंडन करने के लिए कुछ कुंठित बुद्धि के नास्तिक लोग आपके ऐश्वर्य के विषय में मंद बुद्धि लोगों को प्रिय लगने वाले अनुचित शब्द प्रयोग करते रहते हैं। वह ब्रह्मा किस इच्छा के वशीभूत होकर, किस शरीर से, किस विधि से, किस आधार में अधिष्ठित होकर, वह किस समोयी कारण से तीनों लोकों की उत्पत्ति करता है, इस प्रकार का कुतर्क कल्पनातीत ऐश्वर्य वाले आपके विषय में रहस्य न पाकर अस्थिर होते हुए भी संसार को भ्रम में डालने के लिए कुछ बुद्धिहीन लोगों को वाचाल बनाता है। हे देवों में श्रेष्ठ, ये पृथ्वी आदि लोक अव्ययी होने पर भी क्या जन्म रहित हो सकते हैं? क्या सृष्टि की उत्पत्ति कर्ता के बिना हो सकती है? ईश्वर से भिन्न यदि कोई मनुष्य आदि इसका करता है, तो भू आदि लोकों की रचना करने के लिए उसके पास क्या सामग्री है? क्योंकि वे मंद बुद्धि हैं, इसलिए आपके विषय में संशय किया करते हैं। वेद, सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, शैव शास्त्र, वैष्णव शास्त्र इत्यादि विभिन्न मार्गों में यह हमारा मत श्रेष्ठ है, वह दूसरे का मत श्रेष्ठ नहीं। इस प्रकार की रुचियों में भेद होने से सीधे टेढ़े अनेक मार्गों के अनुसार चलने वाले मनुष्यों द्वारा प्राप्त करने योग्य वैसे ही आप एक हैं, जैसे नदियों द्वारा प्राप्त करने योग्य समुद्र है। हे प्रभो, बैल, खाट का पाया, परसा, मृग चर्म, भस्म, सर्प और खप्पर, यही सब आपके व्यवहारोपयोगी साधन है, परंतु आप दाता हैं। अतः देवता लोग भिन्न भिन्न रिद्धियों को आपकी कृपा कटाक्ष से धारण करते हैं। आप स्वयं उपभोग नहीं करते, क्योंकि आत्मा में रमण करने वाले को सांसारिक विषयों की मृग तृष्णा भ्रम में नहीं डाल सकती। हे त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले, कोई इस संपूर्ण जगत को नित्य बताता है, अन्य कोई इसे अनित्य बताता है, तथा अन्य कोई जगत में
नित्य और अनित्य दोनों प्रकार के पदार्थ मानते हैं। ऐसा होने पर आश्चर्य में पड़ा हुआ सा भी आपकी स्तुति करता हुआ मैं लज्जित नहीं हो रही हूँ। वस्तुतः ऐसा होने पर आश्चर्य में पड़ी हुई सी भी आपकी स्तुति करती हुई मैं लज्जित नहीं हो रही हूँ। वस्तुतः वाचालता ही ढीठ होती है। हे कैलाशवासी, अग्नि स्तंभ के समान आपकी तेजोमयी मूर्ति का जो पार पाने के लिए ब्रह्मा जी ऊपर की ओर, विष्णु जी नीचे की ओर प्रयत्न पूर्वक गए, वह पार ना पा सके। बाद में भक्ति और श्रद्धा से अवनत होकर स्तुति करते हुए उन दोनों के समक्ष आप स्थिर हो गए। आपके अनुसरण से क्या फल नहीं मिलता। हे त्रिपुर संहारक, अपने मस्तक रूपी कमलों की पंक्ति को आपके चरण कमलों में समर्पित करके की गई आपके निश्चल भक्ति का यह प्रताप है कि 10 ग्रीव रावण ने तीनों लोकों को अनायास ही पूर्णतया निर्वैर बनाकर युद्ध के लिए खुजलाने वाली भुजाओं को धारण किया। आपकी सेवा से प्राप्त शक्तिशाली अपनी भुजाओं से आपके निवास स्थान कैलाश पर्वत पर भी हठपूर्वक पराक्रम दिखाने वाले उस रावण को आपके द्वारा अंगूठे के अग्रभाग से हल्का सा दबाए जाने पर पाताल में भी शरण नहीं मिली, क्योंकि समृद्धि प्राप्त करके दुष्ट अवश्य ही मोह में फंस जाता है। हे वरद, त्रिलोक को सेवक की तरह वश में रखने वाले बाणासुर ने इंद्र की बहुत अधिक बढ़ी हुई संपत्ति को भी जो नीचा दिखा दिया, वह आपके चरणों में सिर झुकाने वाले उसके लिए आश्चर्य की बात नहीं थी। आपके आगे मस्तक को झुकाना किसकी उन्नति के लिए नहीं होता। हे त्र्यंबक, संपूर्ण ब्रह्मांड के अचानक संहार से भयभीत हुए देव और दानों पर दया के वशीभूत होकर विष का पान करने से आपका गला काला पड़ गया है। वह क्या आपकी शोभा को नहीं बढ़ाता है, अर्थात बढ़ाता है। वस्तुतः ब्रह्मांड के भय को दूर करने में संलग्न सज्जन का विकार भी प्रशंसनीय होता है। हे महेश, सदा विजय प्राप्त करने वाले, जिस कामदेव के तीखे बाण देव असुर मानव से परिपूर्ण जगत में कहीं से भी सदाकार किए बिना नहीं लौटते, वह कामदेव आपको अन्य देवताओं की तरह साधारण देव समझता हुआ नाम मात्र का हो गया, अर्थात मारा गया। निश्चित है कि जितेंद्रियों का अपमान कल्याणकारी नहीं होता। यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए तांडव करते हैं, तथापि पृथ्वी नित्य काल में होने वाले पाद के आघात से अचानक संदेह को प्राप्त हो जाती है। विष्णु भगवान का पद अर्थात आकाश घूमती हुई भुजाओं की चोट से इधर उधर उछलते हुए ग्रहों वाला हो जाता है। खुली हुई जटाओं के झटके खाए हुए किनारों वाला स्वर्ग दुर्वस्था को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वैभव विपरीत ही हुआ करता है। पूरे आकाश में व्याप्त तथा तारागणों की चमक से बढ़ी हुई चमक वाली फेन से युक्त जल आकाश गंगा का जो प्रवाह आपके सिर में छोटी सी बूंद के समान दिखाई पड़ता है, उसी जल प्रवाह ने पृथ्वी को समुद्र से घेर कर दीप के आकार का बना दिया। इसी से ही आपका अलौकिक शरीर महिमा को धारण करने वाला है।
यह सिद्ध है। पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेर पर्वत को धनुष, सूर्य व चंद्रमा को रथ के 2 पहिए तथा चक्रपाणि भगवान विष्णु को बाण बनाकर तृण के समान त्रिपुरासुर को जलाने के इच्छुक आप शंकर की यह आडंबर रचना किस लिए थी? वास्तविकता यह है कि आपके अधीन पदार्थों से खेलती हुई प्रभु की बुद्धियां पराधीन नहीं कही जा सकी। हे त्रिपुरहर, विष्णु भगवान ने आपके चरणों में 1000 कमल पुष्पों का उपहार भेंट करने का नियम बनाया और उस दिन उन कमल पुष्पों में से एक कम हो जाने पर अपने नेत्र कमल को निकालकर जो भेंट किया, वही भक्त का आवेग सुदर्शन चक्र के रूप में परिवर्तित होकर तीनों लोकों की रक्षा के लिए सदा सावधान रहता है। यज्ञ आदि कर्म करने वालों के यज्ञ आदि क्रियाकलाप के नष्ट हो जाने पर भी फल देने के लिए आप जागते रहते हैं। नष्ट हुआ कर्म चेतन पुरुष शिव की आराधना के बिना क्या फल दे सकता है? अर्थात नहीं दे सकता है। भाव यह है कि कर्म स्वयं या उससे उत्पन्न जड़ अदृष्ट बिना चेतन के फल नहीं दे सकता। इसलिए आपको यज्ञ आदि कर्म के फल देने का उत्तरदायी देखकर मनुष्य वेदों में श्रद्धा को दृढ़ बनाकर कर्मों में दृढ़ता से तत्पर रहते हैं। हे शरद, जिस यज्ञ में कर्म कांड में निपुण देहधारियों का स्वामी राजा दक्ष प्रजापति स्वयं यजमान था। त्रिकालदर्शी ऋषि ऋतुज थे और देवगण सदस्य थे। यज्ञ आदि कर्मों का फल देने के स्वभाव वाले आपके द्वारा वह यज्ञ विनष्ट हो गया। निश्चय ही कर्ता की श्रद्धा के बिना किए गए यज्ञ विपरीत फल देते हैं। हे नाथ, अपनी पुत्री के मृगी बन जाने पर मृग का शरीर धारण कर बलपूर्वक उससे रमण करने की इच्छा वाले कामुक ब्रह्मा पर आपने धनुष धारण कर निपुण शिकारी की तरह अचूक वार छोड़ा। मृगशिरा नक्षत्र बनकर आकाश में गए भयभीत ब्रह्मा को वह वार आर्द्रा नक्षत्र बनकर आज भी नहीं छोड़ता। हे त्रिपुर मंथन, हे योगिन, पार्वती के सौंदर्य से आपको वश में करने की आशा से धनुष उठाए हुए कामदेव को अपने सामने तिनके की तरह तुरंत जलता हुआ देखकर भी जगदम्बा पार्वती अर्धनारीश्वर रूप में धारण करने से यदि आपको स्त्री में आसक्त मानती हैं, तो हे वरद, यह ठीक है, क्योंकि युवतियां भोली होती हैं। हे कामनाशक, शमशानों में आपका विहार होता है। भूत प्रेत आपके साथी हैं। चिता की राख आपके शरीर लेप हैं और मनुष्यों की खोपड़ियों की माला पहनते हैं। हे वरद, इस प्रकार आपके सारे आचरण अमांगलिक होते हुए भी स्मरण करने वालों के लिए आप परम कल्याणकारी हैं। योगी गण विधि पूर्वक प्राणायाम करते हुए मन को अंतर आत्मा में एकाग्र कर जिस किसी भी तत्व का दर्शन करके रोमांचित व खुशी से अश्रुपूरित नेत्रों वाले होकर अमृतमय सरोवर में निमग्न हुए से अपने अंदर ही परम सुख को प्राप्त करते हैं, वह आप ही हैं। आप सूर्य हैं, आप चंद्रमा हैं, आप वायु हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप आकाश हैं, आप पृथ्वी हैं
और आप ही आत्मा हैं। इस प्रकार विद्वान लोग आपके बारे में सीमित वाणी बोलते रहे, लेकिन इस जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जानते जो आप ना हो, अर्थात आप अपरिच्छिन्न हैं। हे शरण दाता, तीनों वेदों, 3 अवस्थाओं, तीनों भुवनों और तीनों देवों को आ, उ, मा इन 3 वर्षों से बोध कराने वाला ओम या पद समस्त रूप में भी और व्यस्त रूप में भी आप ही को प्रतिपादित करता है। हे देव, भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम तथा ईशान, ये जो आपके 8 नाम हैं, उनमें से एक एक का क्रमशः वेद शास्त्र भी विशेष बोध कराते हैं। उस परमानंद स्वरूप, स्वप्रकाश स्वरूप आपको विधि पूर्वक नमस्कार करती हूँ। हे वनों से प्रेम करने वाले, समीपति समीप और दूराति दूर, आपको बारंबार नमस्कार है। हे कामांतक, सूक्ष्माति सूक्ष्म और महत्तम, आपको बारंबार नमस्कार है। हे त्रिनेत्र, वृद्धाति वृद्ध और युवकाति युवक, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सर्वरूप, अखिल जगत के अधिष्ठान, आपको नमस्कार है। सृष्टि के उत्पत्ति के लिए रजोगुण प्रधान ब्रह्म रूप, आपको बारंबार नमस्कार है। सृष्टि का संहार करने के लिए तमोगुण प्रधान रुद्र रूप, आपको बारंबार नमस्कार है। लोगों को सुख देने के लिए सत प्रधान सुखमय, आपको बारंबार नमस्कार है। माया रहित ज्योतिर्मय त्रिगुणातीत मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए कल्याण रूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे वरद, अल्प परिणाम वाला कलेशों के अधीन यह मेरा चित्त कहाँ और गुणों की सीमा से अधिक तथा नित्य आपकी विभूति कहाँ। इस प्रकार आश्चर्य में पड़े मुझको योग बनाकर आपके चरणों की भक्ति ने आपके चरणों में वाक्य रूप पुष्पों की भेंट अर्पित कराई। हे प्रभु, यदि समुद्र रूप दवात में काला पर्वत स्याही बने, कल्प वृक्ष की मोटी मोटी शाखाएं कलम बने और पृथ्वी कागज बने तथा साक्षात सरस्वती इस सबको लेकर निरंतर लिखती रहे, तो भी आपके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता है। राक्षसों, देवताओं व मुनिंद्रों द्वारा पूजित, मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए, गुणगण महिमा से युक्त निगुण आप महादेव भगवान का यह मनोहरी स्तोत्र पुष्प दंत नामक सर्व गंधर्व गणों में श्रेष्ठ गंधर्व राज ने बड़े श्लोकों से किया। पवित्र हृदय वाला जो मनुष्य जटाधारी शिव के परम पवित्र इस स्तोत्र को प्रतिदिन परम भक्ति पूर्वक पढ़ता है, वह इस लोक में अत्यधिक धन आयु वाला, पुत्रों वाला व यशस्वी होता है तथा शिवलोक में शिव के समान होता है। महेश्वर से बढ़कर और कोई देवता नहीं है, माहिम्न से बढ़कर और कोई स्तुति नहीं है, अघोर मंत्र से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है, गुरु से बढ़कर और कोई तत्व नहीं है। दीक्षा लेना, दान, तप, तीर्थ, ज्ञान तथा यज्ञ आदि क्रियाएं माहिम्य स्तोत्र के पाठ की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करने वाले देवों के देव शंकर का एक भक्त पुष्प
पुष्पदंत नाम वाला गंधर्वों का राजा था। वह इन्हीं शंकर जी के क्रोध से ही अपनी महिमा से गिर गया। फिर अपने दिव्य पद की प्राप्ति के लिए उसने ही शिव भगवान की महिमा के इस परम दिव्य स्तोत्र की रचना की। पुष्पदंत द्वारा बनाए हुए निष्फल न होने वाले बड़े बड़े देवताओं और मुनियों द्वारा पूजनीय स्वर्ग और मोक्ष के एकमात्र उपाय इस स्तोत्र को यदि मनुष्य हाथ जोड़कर तथा एकाग्रचित्त होकर पढ़ता है तो वह किन्नरों द्वारा प्रशंसा प्राप्त करता हुआ शिव जी के पास जाता है। श्री पुष्पदंत के मुख कमल से निकले हुए निखिल पापों का नाश करने वाले शिव जी के प्रिय इस स्तोत्र को कंठस्थ कर एकाग्रचित्त होकर पाठ करने से भूतनाथ महेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह शब्दमयी पूजा श्री शंकर भगवान के चरणों में समर्पित है। इससे सदा कल्याण करने वाले महादेव मुझ पर प्रसन्न हो। इत श्री शिव माहिम्य स्तोत्र संपूर्णम।